बेहद की परम शांति। अब अष्टावक्र जी जनक जी की विपरीत बुद्धि को दूर करने के निमित्त उपदेश देते हैं। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्व माघमः शुद्र चित्त ताम। हे जनक, जैसे स्वर्ण करके कंकणादि व्याप्त हैं, यानी कि ये जो स्वर्ण है यह कंकड़ ही है, मिट्टी की का ही अलग तरीका का चमकता हुआ रूप है, जिसको हमने सोना मान के उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और पड़े हैं। और मृत्तिका करके जैसे घटकादिक व्याप्त है, जिस प्रकार से मिट्टी जो है घड़े के अंदर पूरी मिट्टी से पूरा घड़ा बना हुआ है, वैसे ये सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। मतलब मुझ चेतन आत्मा जो है पूरे जगत में बिखरी पड़ी है। और जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए रहते हैं, वैसे ये सारा जगत तेरे चेतन रूप धागे करके पिरोया हुआ है। मतलब चेतना तो मेरी है धागे की तरह, लेकिन पूरा जगत जो है मोतियों के रूप में उसमें पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होता है। मतलब जो चांदी है उसमें मोती के अंदर जैसे चांदी जैसा दिखता है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, जबकि वो चांदी नहीं है, वो मोती है। वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है। तो पूरा जगत ने मुझ चेतना की सत्ता की हुई है, मतलब पूरा जगत चेतन स्वरूप लगता है। पूरे शरीर में जैसे जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, और हमें पूरा शरीर जो है ऐसा लगता है पूरा चेतना, पूरा शरीर ही चेतन है। वास्तव में वह सत्य नहीं है, और वास्तव में यह जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु मेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो जब ये जगत मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, तो अगर इस संकल्प को हम छोड़ देंगे तो यह जगत भी हमसे छूट जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर और शुद्रता को मत प्राप्त हो। अपना जो स्वरूप है वो है शुद्ध, और शुद्ध स्वरूप होने पर हमें शुद्रता को त्याग करना है, शुद्र नहीं बनना है। मदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके सारा संसार बंधन से छुड़ा दिया था। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। संसार स्वप्नस्य तज मोह निद्राम मंदालसा वाक्य मुआज पुत्रम। अर्थात हे तात, तू शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू माया मल से रहित है, तू संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से स्वप्न में हमें
नींद में स्वप्न असली दिखाई देता है, उसी तरह से ये संसार जो है हमें असली दिखाई देता है। इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त हो गए थे। मदालसा के पुत्र इस प्रकार के माता के उपदेश से जीवन मुक्त हो गए थे। हे जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार से जीवन मुक्त होकर विचर। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो अर्थात षडूर्मियों से रहित हो। तो निरपेक्ष मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेना। तो षडूर्मियों से रहित, षडूर्मियों का मतलब है भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण। इन छहों का नाम षट उर्मी है। इनमें से भूख और प्यास ये दोनों प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये दोनों मन के धर्म हैं। जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं, सूक्ष्म देह के। तुझ आत्मा के धर्म इनमें से कोई नहीं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है। ये षट भाव विकार स्थूल देह के धर्म है। जो हमारी स्थूल देह है उसके धर्म है ये, जो बार बार जिसका परिणाम बदलता रहता है। तुझ आत्मा के धर्म नहीं, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है। दोनों देह मतलब स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों से तू आत्मा अलग है। इन दोनों का दृष्टा है, इन दोनों का साक्षी दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है अर्थात अविद्याकृत शोभ से रहित है। अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। मतलब क्रिया से रहित, कर्म से भी रहित है और चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। तो अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषयों को तू विष के तुल्य त्याग दे और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर। परंतु विषयों की ओर विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं है। अतः आगे इसको कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा तो है कि जो है विष को त्याग कर, विषयों को विष के समान त्याग दे और सत्य को तो अमृत के समान इसका पान करना है। लेकिन फिर भी जो है आगे इसके बारे में क्या कहते हैं, साकार मनरतम विद्धि निराकारम तू निश्चलम एत तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात हे जनक, साकार जो शरीर आदि हैं उनको तू मिथ्या जान, और जो मिथ्या होकर बंध का हेतु होता है वही विष के योग्य त्यागने योग्य होता है। मतलब जो ये स्थूल शरीर है, जो साकार शरीर है, ये मिथ्या है।
और ये त्यागने योग्य है और इसलिए ये विष के तुल्य है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं कि एक कहानी है, एक बनिए के घर में लड़का नहीं होता। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे देवे तब हम उसको कहाँ सुलावेंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को हम बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और लड़का हो जावे तब उसको हम कहाँ सुलावेंगे। वह थोड़ा सा और हटा और उसने कहा उसको भी बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि अगर एक और लड़का हो जावे तो फिर उसको कहाँ सुलावेंगे। तब उसको तो वो पीछे हटकर ये कह ही रहा था, इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और हाय हाय रोने लगा। तब इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टांग तेरी टूट गई। तब बनिए ने कहा कि बिना लड़का हुए ही मेरी टांग तोड़ दी। यदि सचमुच में लड़का हो जाता तब न जाने क्या अनर्थ करता है। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुष आदि विषय हैं वे सब दुख के हेतु हैं, वे विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। तो हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को नहीं प्राप्त होवेगा। इस प्रकार से जो है अष्टावक्र जी ने जनक जी को विपरीत बुद्धि को सही करने का ज्ञान समझाया। तो अगले बार हम अगले वीडियो में अष्टावक्र जी बताएंगे कि वर्ण जो धर्म वाला स्थूल शरीर और जो है धर्म रूपी संस्कार वाला लिंग शरीर, इन दोनों से जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको डिफरेंस कैसे, मतलब उससे अलग है, इस बारे में समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यह मंत्र बापूजी ने हमको दिया है विश्व परिवर्तन के लिए, पूरे विश्व में परम शांति फैलाने के लिए। तो आइए हम सब बापूजी के चैनल पर, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर उनका ज्ञान सुनकर हम सब उनके साथ जो है विश्व परिवर्तन में सहयोग दें। बेहद की परम शांति।